रावण को अमरता का वरदान था और उसकी अमरता की वजह थी उसके नाभि में स्थापित अमृत, जिसकी वजह से उसको मारना असंभव था। रावण के नाभि में अमृत आने की भी एक कथा है, जिसका श्रेय उसकी पत्नी मंदोदरी को जाता है, जिसने अमृत को अपने पति के नाभि में स्थापित कराया। और रावण के नाभि में अमृत है, ये रावण और मंदोदरी के अलावा एक ही व्यक्ति जानता था, वह है विभीषण। तो उसके नाभि में स्थापित अमृत यही कारण था जिससे रावण को मारना कोई साधारण बात नहीं थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रावण के नाभि में अमृत आया कैसे और वहां इसे स्थापित किया कैसे गया। ग्रंथों के अनुसार बाली और रावण के बीच एक बार बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इसमें रावण को अंदरूनी चोट लगी, जिससे लंकापति रावण बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया। अब उसकी पत्नी मंदोदरी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई और उसने मन ही मन में तय किया कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर रहूंगी, उन्हें स्वस्थ करके रहूंगी। मंदोदरी ने अ- अपने माता पिता के पास जाकर अपने स्थिति को बताया। मंदोदरी मैं दानव की पुत्री थी। उसके पिता बहुत ही ज्यादा अद्भुत ताकतों के स्वामी थे। उसकी माँ के पास भी बहुत सारी शक्तियां थीं और अमृत कलश चंद्रलोक पर था। मंदोदरी वहां जा तो नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता से शक्तियां प्राप्त करके चंद्रलोक पहुंची। हालांकि चंद्रलोक जाकर के भी अमृत कलश कुंड से निकाल पाना या चुरा पाना कोई आसान काम नहीं था। कोई भी उसे चुरा नहीं सकता था। मंदोदरी के पिता ने ही उसे स्वर्ग में स्थापित किया था। चमत्कारिक तथा विद्युत शक्तियों द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसके पास भी नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि कलश के नीचे बहुत सारी विषैली गैसें निकलती थी, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। इसके चारों ओर गर्म लावा भी निकलता रहता था। इस कारण अमृत कलश के पास पहुंचना अत्यंत असंभव था, मुश्किल था। चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार आश्विन मास की पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं, तब धरती पर कुछ बूंदे गिराते हैं। मंदोदरी के सामने ये अच्छा मौका था। जिस दिन मंदोदरी चंद्रलोक को गई, उसके 2 दिन बाद ही शरद पूर्णिमा की रात थी। तो जैसे ही पूर्णिमा की रात चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी को मौका मिला और मौका पाकर वो अमृत कलश चुराकर भागने लगी। देवताओं को इस बात का पता चला, उन्होंने मंदोदरी का पीछा किया। तो घबराई मंदोदरी ने अमृत कलश को देवलोक में एक खिड़की पर छोड़ दिया और खुद अमृत की कुछ बूंदें एक अंगूठी में भरकर नीचे धरती पर वापस आ गईं। पति को अमर करने के काम में उसने विभीषण का सहारा लिया। हालांकि विभीषण ने ये पहले ही कहा था कि चोरी के अमृत का इस्तेमाल कतई उचित नहीं है, पर बाद में वो इस बात के लिए तैयार हो गए। तो शरद पूर्णिमा के दिन ही इस अमृत की कुछ बूंदें रावण के नाभि में स्थापित करने का फैसला किया गया। पहले इसके लिए अशोक वाटिका में रावण को अचेत किया गया। फिर विभीषण ने अमृत बूंदों को रावण के नाभि में स्थापित कर दिया। इसी के चलते रावण अमर हो गया। विभीषण ऐसे शख्स भी थे जिन्हें नाड़ी का ज्ञान था। वह उस समय एकमात्र वैस्कुलर सर्जन थे। इस अमृत के बारे में विभीषण ने राम को बताया था। फिर विभीषण से ये रहस्य जानकर राम ने अग्नेय बाण चलाकर उसे सुखा दिया, जिसके कारण बाद में रावण की मृत्यु हुई।